जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किरण आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जभी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सारी संगत जी से हाथ जोड़ के विनती है कि बिना स्किप किए आप बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनिएगा, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं या करते हैं, उस दोनों समय में ही गुरुजी महाराज हमारा कल्याण करते हैं। ना जाने हमारे कितने कष्ट, संकट, रोग दूर करते हैं। तो प्लीज संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम किरण है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं पंजाब से हूँ और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि महाराज ने ये असीम कृपा मुझे दी। अनंतम शुक्राना मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 मंथ्स हुए हैं शादी को। और हम लोग संगत जी एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पे गुरु और बाबाओं को नहीं माना जाता। हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही माना जाता है, उन्हीं का पाठ किया जाता है और उन्हीं को ही अपने भगवान, अपने गुरु माने जाते हैं। तो संगत जी, मेरी फैमिली में तो इतना स्ट्रिक्टपना नहीं था, लेकिन मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टपना था। मेरे ससुराल में संगत जी सिर्फ गुरुद्वारे जाना है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करना है या जपजी साहिब, सुखमनी जी का पाठ करना है। बाकी संगत जी, मेरे घर में बिल्कुल मनिहाई थी, मतलब सास ससुर की तरफ से, कि आप किसी बाबा वगैरह को नहीं मानोगे। मेरे हस्बैंड भी इसी तरीके के थे। बट संगत जी, मेरी फ्रेंड जो थी वो गुरुजी को बहुत टाइम से मानती आई थी, तो वो मुझे भी बताती थी गुरुजी के बारे में। बट मैं संगत जी रिस्पेक्ट सबकी करती थी, बट किसी को हर्ट ना हो इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करती थी। तो मेरे गले में ना संगत जी एक गुरुजी का लॉकेट डला हुआ था, जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। और उसने कहा था कि इसको ना अपने गले में डाले रखियो, ये तेरी हमेशा रक्षा करेंगे। तो संगत जी, मैंने उनको अपने गले में डाले रखा। बट मेरी मदर इन लॉ ने थोड़ा सा गुस्सा करना शुरू किया। उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारे यहाँ ऐसे किसी बाबा वगैरह के लॉकेट्स को नहीं डाला जाता और तुम ये उतार के रख दो। तो ठीक है संगत जी, मदर इन लॉ ने कहा तो उनकी बात भी माननी पड़ेगी, तो मैंने वो उठा के अपने पर्स में रख दिया। फिर संगत जी ऐसी लाइफ चलती रही। थोड़ा सा आप जानते हो, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं ज़िंदगी में। नई शादी में मेरे हस्बैंड को भी मुझे समझने में टाइम लगा, मुझे भी समझने में टाइम लगा, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज थी। तो थोड़ा सा टाइम एक दूसरे को देना पड़ता है। बट ठीक है संगत जी, जैसे मतलब चलवाएं गुरु नानक जी, वही सोच के हम लोग चल रहे थे। तो संगत जी, अभी क्या कहते हैं 2024 में दिवाली के बाद की बात है, मेरे हस्बैंड का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही भयानक। और उस एक्सीडेंट में संगत जी उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूटी और उनके सर में कम से कम संगत जी 7
टाँके आए और मतलब सीरियस कंडीशन थी। और जब मुझे संगत जी इस चीज़ का पता चला तो उस समय मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ सूझबूझ नहीं थी कि ऐसा कैसे हो गया। तो हमारे घर में संगत जी पाठ स्टार्ट हो गए थे मेरे हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए कि इसको ठीक कर दें। तो मेरी मदर इन लॉ, मैं, मेरे फादर इन लॉ और भी हमारे जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने पाठ करना शुरू किया। जहाँ भी थे वहीं पाठ किया जाता था और डॉक्टर्स का कहना यही था कि सीरियस कंडीशन है, बचने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही क्योंकि ब्लड बहुत बह चुका है, ब्लड रुक ही नहीं रहा था। और संगत जी डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि अधिक मात्रा में ब्लड निकल चुका है और शरीर में कुछ भी नहीं है। संगत जी हमने पाठ और ज़्यादा बढ़ा दिए अपने, सबने पाठ करने शुरू किए और संगत जी गुरुद्वारे अमृतसर भी गए, वहाँ से भी जल ला के पिलाया। तो बहुत संगत जी हम लोग परेशान थे और मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। मेरे हस्बैंड को भगवान कुछ ना हो, मैं प्रे करने लग गई। संगत जी मेरे जो मायके वाले थे वो सब पंजाब आ चुके थे। तो फिर डिसाइड हुआ कि इनको दिल्ली लेके जाएंगे और वहाँ के हॉस्पिटल में मतलब एडमिट करेंगे। बट डॉक्टरों का कहना था कि अगर आप लेके जा रहे हो तो अपने रिस्क पे ही लेके जाना। तो संगत जी हम लोग रेडी हुए और हम दिल्ली अपने हस्बैंड को ले आए। यहाँ पे हमने संगत जी सर गंगाराम हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड को एडमिट करवाया। यहाँ पे एडमिट कराने के बाद संगत जी मैं बहुत परेशान थी, मैं हॉस्पिटल में दिन रात रुकती थी। बट मेरे मदर ने कहा कि तुम बहुत थक गई हो, तुम घर आराम करो, चलो यहाँ पे पापा और बाकी सब रुक जाएंगे। तो मुझे बड़ी मुश्किल से घर लेके गए। तो उसी शाम संगत जी मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई और उसने मेरी हालत देखी तो उसने मुझे कहा कि तू ये बता तेरे गले में जो लॉकेट था वो कहाँ है। तो मैंने कहा वो लॉकेट तो मेरे पर्स में ही है और मेरे पर्स में ही रखा रहता है क्योंकि मेरे ससुराल वाले पहनने ही नहीं देते, मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है। तो उसने कहा तू एक काम कर, वो लॉकेट दे अपना। संगत जी मैंने अपने पर्स में लॉकेट निकाला और उसको दे दिया। उसने कहा कि तू अपने हस्बैंड को ना ये लॉकेट पहना और देख मैं ये जल प्रसाद है, तू जीजू को ना जल प्रसाद पिला, तू देख कैसे गुरुजी ठीक करेंगे। मैंने उससे कहा यार मैं कर तो दूँ पर मदर इन लॉ फादर इन लॉ नहीं मानेंगे और फालतू में कुछ और हो गया तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसने कहा कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास है मेरे गुरु के प्रति, तू बस ये कर। तो संगत जी उसने मुझे जल प्रसाद लॉकेट दिया और संगत जी मैंने अपने मदर को कहा कि मुझे आप हॉस्पिटल ले चलो। तो मेरी मदर कहते हैं कि बेटा अभी तो तू आई है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप मुझे लेके चलो। शाम को संगत जी हम लोग 4:30 हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद 6 बजे आईसीयू में देखने का टाइम था। तो संगत जी मेरे ससुराल वालों ने अपने नाम लिखवा रखे थे देखने के लिए, बट मैंने डॉक्टर से बात करके अपना नाम लिखवाया और उसके बाद संगत जी 6 सवा 6 बजे मैं आईसीयू में पहुंची। मैंने देखा अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल होश नहीं था, मशीनें उनको लगी हुई थी और संगत जी ये समझ लीजिए बिल्कुल भी जैसे शरीर में जान ही नहीं है, हाथ उठाओ तो हाथ उठता और गिर जाता, शरीर तो बिल्कुल ये संगत जी ये समझ लीजिए तकियों के सहारे से रोक रखा था। इतना बुरा हाल मेरे हस्बैंड का हुआ था। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतना भयानक एक्सीडेंट कैसे पॉसिबल है। तो उसके बाद संगत जी मैंने जो वो जल प्रसाद लाई थी मैं, वो मैंने हल्का सा अपने हस्बैंड के जीभ पे जो है वो लगा दिया क्योंकि संगत जी पी तो पा नहीं रहे थे, सिर्फ थोड़ा सा ढक्कन डाल के लगा दिया। उसके बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को वो लॉकेट जो था वो उनके गले में पहना दिया। संगत जी जबकि नर्स और डॉक्टर्स वहाँ के मना कर रहे थे बट मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी और तब कहीं जाके वो माने और उन्होंने वो पहनने दिया। संगत जी मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ को कुछ इस चीज़ का पता नहीं था, बट मुझे डर यही था कि वो देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि निकाल दें। बट संगत जी देखिए गुरुजी की कृपा देखिए कि जब मैंने अपने हस्बैंड को जल प्रसाद और वो लॉकेट स्वरूप पहनाया तो उसके बाद मेरे हस्बैंड थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करने लग गए और जब वो मूवमेंट करने लगे तो डॉक्टर ने एकदम से हमें बुलाया। हम गए तो उन्होंने कहा कि अब आपके हस्बैंड मूवमेंट कर रहे हैं तो खतरे से बाहर हैं। जब वो मूवमेंट्स नहीं कर रहे थे हमने वेंटिलेटर पे डाल रखा था, बट अभी खतरे से बाहर है तो आप निश्चिंत रहें, ये ठीक हो जाएंगे। संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने उसका धन्यवाद किया। उसने कहा मेरा नहीं तो गुरुजी का शुक्राना कर और तो अपने पति को लेके जाइए गुरुजी के दरबार माथा टिकवाने।
मेरा तो विश्वास था अपने गुरुजी पर। उसने अपने भी कुछ सत्संग बताए मुझे। उसने कहा कि उसकी मम्मी का भी बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, तब किसी आंटी ने उसे गुरुजी से जोड़ा था। तो उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड सर गंगाराम हॉस्पिटल में 15 दिन रहे। 15 दिन में संगत जी उनको जो भी ट्रीटमेंट दिया वो ट्रीटमेंट एक से एक कारगर साबित हुआ गुरुजी की कृपा। 15 दिन बाद संगत जी मेरे हस्बैंड को डिस्चार्ज मिला और उनको हम घर ले आए जहाँ पे मेरा मायका है। 15 दिन मेरे हस्बैंड और रहे। महीने भर बाद संगत जी जब जाने का नंबर आया पंजाब, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज जो आप जीवित हो, जो आज आप ठीक हो, वो गुरु जी की कृपा से है। और आप ना मेरे साथ गुरु जी के दरबार चलो। मेरी मदर इन लॉ मेरे फादर इन लॉ थोड़े से नाराज़ हुए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सभी भगवान एक है, जो आपको सही समय पे आके जीवन दान दे रहा है, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ थोड़ा गुस्सा से हो गए, बट गुरुजी ने अपने दरबार बुला ही लिया। मेरे हस्बैंड ने माथा टेका, मैंने माथा टेका, और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल बिल्कुल रिकवर हो गए। मेरे सास ससुर मानते तो नहीं हैं, लेकिन हाँ इस चीज़ को मान गए कि आज जो मेरे हस्बैंड जीवित हैं वो गुरुजी की कृपा से है। बट मेरे बाकी के जो भी रिलेटिव्स हैं उनका कहना यही है कि हमने पाठ किया है, इस वजह सबके मतलब अलग-अलग विचार हैं संगत जी। बट मेरा मानना यही है संगत जी कि चाहे कैसे भी विचार हो, विचार यही है कि भगवान ने ही साँसें बख्शी हैं, भगवान ने ही उनको ठीक किया है, भगवान ने ही उनको नई लाइफ बख्शी है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और मैं यही कहूँगी कि गुरुजी आपकी लीलाएँ अपरंपार हैं, आपका अंत, आपका अपरंपार कोई नहीं पाया, क्योंकि आप अनंत अविनाशी हो, घट-घट के वासी, आपको सबकी पता है, सबकी कुछ आपसे नहीं छुपा है। बस यही मैं सत्संग में विराम करती हूँ गुरुजी का, और शुक्राना करती हूँ गुरुजी का एक बार फिर से कि गुरुजी अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।